अब क्या है, अब आप जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो खत्म होते जा रहे हैं, ये जो सारी की सारी चीजें, ये क्यों हो रही हैं? उसके लिए अब हम इसके प्रोसेस देखेंगे। इसमें बेसिकली दो तरह के जो प्रोसेस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फोटो, ये चार प्रोसेस होते हैं जब कोई भी फोटोन मैटर में से गुजरता है। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होती है, एक जो है वो कॉम्पटन स्कैटर होता है, एक पेयर प्रोडक्शन होती है और एक इलास्टिक स्कैटर होता है। इसमें से ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन और कॉम्पटन स्कैटर को ही फोकस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता होगा कि वो हम पहले भी एक बार उसके अंदर देख के आ चुके हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन आगे किक आउट करता था कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन में, तकरीबन वही चीज है, सिर्फ फर्क ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आगे स्ट्राइक होता था, इसमें आगे फोटोन स्ट्राइक करेगा। और फोटोन की एनर्जी अगर उसकी के शेल या किसी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां का वो इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देगा। और उसके साथ फिर क्या होगा कि वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और अपनी सारी एनर्जी उसने उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है। और वो एनर्जी जो है वो वहां से जो होल प्रोड्यूस होगा, वहां पे सारे के सारे वो जो एरियाज हैं वो वहीं पे एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी। और वो वाला जो फोटोन जो आ रहा था वो फोटोन एब्सॉर्ब हो जाएगा, वो फोटोन वहां पे खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये एब्जॉर्प्शन ही करता है फोटो इलेक्ट्रिक हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ इसमें, इसको हम मजीद भी देखते जाते हैं। और इसमें फिर आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो है ना वो बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाता है। उसके बाद फिर अगर उसका इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाए तो उसको फिर हम आयोनाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक वही फोटॉन्स सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं और वो सारे के सारे इवेंचुअली जो होल प्रोड्यूस किया होता है उस फोटॉन ने, उसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आके उसको फिल इन कर देता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है। लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपने ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये भी थ्योरेटिकल है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, वो फोटोन एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और दूसरी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। मतलब ये पॉसिबिलिटी के फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होनी है, जो फोटोन आ रहा है या नहीं, उसकी डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है? उसकी डिपेंडेंस दो चीजों के ऊपर है। एक, फोटोन एनर्जी, कि जो एनर्जी वाला कितनी एनर्जी का फोटोन आ रहा है, और दूसरा उसका जी नंबर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, मास अटेन्युएशन कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले को, इसमें क्या है, उन्होंने ये देखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के ऊपर। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल का जी नंबर बढ़ता जाएगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करने की पावर बढ़ाता जाएगा अपनी, ठीक है। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इसमें बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जी नंबर बढ़ने से क्यूब के साथ उसकी जो है ना वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। उसके अगेंस्ट जो उसका डाउन साइड है वो ये है कि जैसे जैसे फोटोन एनर्जी बढ़ती जाएगी वो क्यूब के साथ उसकी जो है वो पावर, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस हैं वो क्यूब के हिसाब से कम होते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो थी वो फोटोन अंदर आया है, इसके चांसेस कि वो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में जाएगा या नहीं जाएगा वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है। और वो कौन सी दो चीजें हैं? एक, कि जी नंबर क्या है उसका, जितना जी नंबर ज्यादा होगा उतनी फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के चांसेस होंगे। और दूसरा, उसकी एनर्जी जो फोटोन आ रहा है उसकी अपनी एनर्जी कितनी है। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उतना ही कम चांस होगा कि वो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। यहां तक एक मिनट याद रखें बात। अब इसमें एक दो मैं आपको ग्राफ्स दिखाता हूँ। इसको आप लोगों ने, अच्छा इसमें सिर्फ एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे हमने सिर्फ लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट के साथ अभी हमने देखा था कि वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको डेंसिटी के साथ, अगर हम लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट के साथ इसको करेंगे तो ये फिर एक और डिपेंडेंसी जो है ना वो इसकी आ जाएगी, इसके अंदर जो डेंसिटी है उसकी।